तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है द डीएनए शो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आधार कार्ड को लेकर आधार कार्ड की समस्याएं जो है बढ़ती जा रही है। खासकर जो है लोगों को सामना जो करना पड़ रहा है परेशानी का, वो है नेम करेक्शन। कि नेम करेक्शन इन द सेंस मतलब कि स्पेलिंग करेक्शन वगैरह तो हो जा रही है आधार सेंटर में, नियरेस्ट आधार सेंटर पर जाके आप करेक्शन करा सकते हैं। बट जिनका नाम जो है पूरा नाम चेंज करना हो या सर नेम चेंज करना हो या फर्स्ट नेम चेंज करना हो, उनके लिए जो है समस्याएं बढ़ती जा रही है। उनके लिए कोई आपको इस टाइप का पेचीदा जो है आपको प्रोसीजर है कि लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जो मान लीजिए पैसे वाले हैं, जो पहुंच वाले हैं, वो तो करा ले रहे हैं। बट जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उन्हें बाई डिफॉल्ट बाई गलती से जो बाई मिस्टेक जो है नेम गलती हो गई है, नाम में गलती हो गई है, मार्कशीट में कुछ और है, आधार में कुछ और है। तो उस कंडीशन में क्या करें दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। एक सिंपल वे में बात करेंगे, आसान भाषा में बात करेंगे कि ताकि हमारे वीडियो को जो भी लोग देखें उन्हें जो है समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। तो पहला चीज बात करें दोस्तों, इसमें दो केस होती है। पहला माइनर केस होती है, एक मेजर केस होती है। तो फर्स्ट पहले माइनर केस की बात करेंगे दोस्तों। माइनर केस में क्या है दोस्तों कि जो 18 से नीचे है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है कि कोई बच्चा का मान लीजिए नाम है एक्स वाई, ठीक है, और उसको वाई जेड करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको पूरा नाम चेंज करना है एक तरह से, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, गैजेट नोटिफिकेशन। गैजेट नोटिफिकेशन जो आप लोग नाम सुना होगा, भारत जिसे राजतंत्र कहते हैं। तो वो जो चीज़ है बनवानी पड़ती है। अब गैजेट नोटिफिकेशन कितना प्रोसीजर लंबा है कि आपको दोस्तों उसमें आप पता करने जाओ तो आधार सेंटर वगैरह पे, तो क्या है कि लोग बताते नहीं, सिर्फ बोलते हैं गैजेट नोटिफिकेशन बनवाई। तो गैजेट नोटिफिकेशन कैसे बनवाएं, कहाँ से बनवाएं, कैसे क्या प्रोसीजर है, क्या फर्स्ट स्टेप है, क्या लास्ट स्टेप है, कहाँ उसको सबमिट करना है, कैसे चालान कटाना है, ये सब चीज़ जानकारी जो के लिए आपको देखिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो बताएंगे हम आपको, शायद उनको इतने से समझ में नहीं है, लेकिन फिर भी हम ब्रीफ में बात करते हैं। यदि आपको डिटेल में जानकारी इसकी लेनी है दोस्तों, तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे आपको दे दी जाएगी, या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वहाँ व्हाट्सएप करें आप एक रिजनेबल प्राइस पे। और चार्जेबल इसलिए रहेगी क्योंकि देखिए फ्री का ज्ञान जो है लोग इसको सिंसियर लेते नहीं, सीरियसली लेते नहीं, इसलिए पेड रहेगी। और यदि फ्री इसको कर दी जाए तो करने का मतलब है कि लोग इतने कॉल्स वगैरह आते हैं कि आप सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, सबको जवाब नहीं सकते, इसलिए पेड रहेगी। तो आप बेटर सोल्यूशन के लिए यानी बेहतर जानकारी के लिए जो है आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसमें बात करते हैं। पहला चीज़ है दोस्तों, यदि नाम करेक्शन करना है, फुल नेम करेक्शन करना है, उस विषय में बात करेंगे तो हम पहला दो चीज़ें जो है रिक्वायर्ड जो होती है माइनर के लिए। पहला, आधार कार्ड में नाम गलत होना चाहिए। वो नाम मान लीजिए गलत है, हमको दूसरा नाम रखना है, ठीक है, पहला चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ हो गई जो दोस्तों कि बर्थ सर्टिफिकेट। जो न्यू वाला बर्थ सर्टिफिकेट है, आपको जिस नाम से नया बनवाना है वो होना जरूरी है, वो बनवा कर रख ले। और इसमें एक प्रूफ जो है आपको बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड हो गई, जो आपको पुराना जो है जिसमें नाम गलत है वो चीज़ तो मैंडेटरी है, वो तो है, रहेगा ही रहेगा। तभी तो अपना करेक्शन करवाएंगे आप, नहीं तो आप नया ही बनवा लेंगे, ऐसी होगी। अब इसमें क्या है दोस्तों कि आपको उसमें डीओबी जो है सही होनी चाहिए। उसमें जो है दोस्तों आपको फादर्स नेम, एड्रेस, ये सब चीज़ सही होनी चाहिए, जेंडर सही होनी चाहिए। तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबल है नेम करेक्शन के लिए दोस्तों जी। पहला इसमें स्टेप है दोस्तों एफिडेविट। एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको, कोर्ट कचहरी से 10-20 पैक का स्टाम्प लेकर आप एफिडेविट बनवाएं और वहाँ पर नोटरी से अपना नोटरी करवा लीजिए आप, साइन वर्क जो भी है करा लीजिए आप एफिडेविट वगैरह। दूसरा चीज़ इसमें दोस्तों कि एफिडेविट कराने के बाद जो है आपको लोकल जो न्यूज पेपर आती है दोस्तों, उसमें क्या है हिंदी या इंग्लिश दोनों में जो है आप दोस्तों कि ऐड दिलवाना होगा आपको कि फलाना व्यक्ति है और फलाना व्यक्ति को इस नाम से जाना जाता है, दोनों व्यक्ति सेम ही है, इस टाइप का फॉर्मेट होती है। जो फॉर्मेट आपको हम व्हाट्सएप में प्रोवाइड करेंगे, जब यदि मेरे व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट करेंगे उसमें प्रोवाइड की जाएगी इसमें, ठीक है दोस्तों। तीसरी चीज़ हो गई, जो दो चीज़ मान लीजिए हो गई, वीडियो बन गई, दूसरा ऐड चल गई न्यूज में। तीसरी चीज़ है दोस्तों इसमें आपको एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बनानी होगी कि जो भी इसमें हम लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सही है। ये सब कुछ सही नहीं पाया गया तो फिर इसकी जिम्मेवारी जो है हम खुद लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और उस पर लीगल एक्शन ली जाएगी आपको, यदि गलती निकल जाएगी तो। ये सब चीज़ अंडरटेकिंग में लिया जाता है इसमें दोस्तों। और चौथा चीज़ जो है, इसमें दो गवाह की चाहिए, दो गवाह चाहिए होते हैं। अगल बगल जो भी दो गवाह हैं मिल जाएंगे आपको, उनके कोई आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका फोटोग्राफ ले सकते हैं और उनका साइन, एड्रेस और नेम, बस इतनी चीज रिक्वायरमेंट है। चलिए पांचवा चीज की बात करें तो एक सीडी की जरूरत होती है इसमें। सीडी जो हम लोग कैसेट वगैरह नाम सुनते हैं, सीडी की जरूरत पड़ती है इसमें। डीवीडी नहीं चलेगी, सीडी चलेगी। सीडी लेकर जो भी चीज उसमें मटेरियल है एमएस वर्ड के फॉर्मेट में बना के उसको उसमें पेस्ट करनी होती है, ताकि वो सीडी में ही आपको रीजनल गैजेट ऑफिस तक पहुंचे। ये चीज हो गई।
फिर इसके बाद छठा चीज़ जो है दोस्तों कि सीडी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कि हम सर्टिफिकेट जो सीडी लगा रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको बाई फॉर्मेट जो है आपको टाइप करवा के उसमें आपको साइन ऑन करा के करना होता है। इसमें दोस्तों और कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कि लोग जो है सीडी वगैरह जो भी बनाते हैं और जो भी साइन वगैरह करते हैं इसमें न्यू नेम से करते हैं। भाई आपका नाम अभी चेंज हुआ नहीं, आपका पुराना ही नाम है दोस्तों, तो उस कंडीशन में आप पुराना नाम ही आप साइन करेंगे, पुराना नाम ही उसमें दर्ज करेंगे दोस्तों। नए नेम का लिखेंगे कि नया नाम हमें चेंज करवाना है, ये सब कन्फ्यूजन होती है, इसकी वजह से जो है उनका गैजेट रिजेक्ट हो जाती है, ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद दोस्तों की गैजेट फी हम कहाँ से पे करें। एक वेबसाइट है भारत कोश के नाम से, आप गूगल पर टाइप करोगे तो वहाँ से जो है स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप दोस्तों गैजेट फी जो है पेमेंट कर सकते हैं। देखिए माइनर के लिए जो है 1700 फीस है नेम के लिए, और मेजर के लिए जो है 1100 रुपये है। इसमें क्या दोस्तों को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटे बच्चे के लिए तो कम होनी चाहिए, बड़े के लिए ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा जस्ट है। और छोटे बच्चे के लिए जो है आपको ज़्यादा फीस है और बड़े लोगों के लिए 1100 फीस है। फीस को समझेंगे हम लोग। और इसमें दोस्तों बात करें हम कि कहाँ पहुँचाए इसको, किस जगह पर हम पहुँचाएं, राशि जमा करना है, रीजनल ऑफिस में जमा करना है कि गैजेट ऑफिस कहाँ पर है। देखिए हमारे देश में जो है गैजेट ऑफिस एक ही जगह है, वो है दिल्ली। न्यू विधानसभा के आपको जस्ट अपोजिट या उसी के पास जो है एग्जैक्ट जो है आपको गैजेट ऑफिस है हमारे देश का, तो वहाँ पे आपको सबमिट करना है या फिर स्पीड पोस्ट करना है आपको उस एड्रेस पे। देखिए स्पीड पोस्ट करने का दो नुकसान है। पहला नुकसान है कि आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो दोस्तों उसमें क्या है कि लेट से पहुंचने के चांस है। दूसरी चीज़ है कि आपको जो सीडी उसमें रहेगी, हो सकता है कि बल्क में आर्टिकल्स वगैरह मूवमेंट होती है, उन लोग जाती है कंसाइनमेंट वगैरह, तो उसमें हो सकता है ब्रेक होने के चांस। बट ब्रेक होने के चांस मतलब 100 में से एक दो ब्रेक होंगे, ऐसा नहीं कि सब के सब ब्रेक हो जाएंगे, तो वहां से ही ले जाते हैं उन लोग। तो चांस है कि भाई आप ब्रेक हो सकते हैं, मे भी ऐसा नहीं करे कि ब्रेक ही हो जाएगी, लेकिन हो सकता है मे भी चांस। यदि आप चाहे, यदि आपके पास समय है, यदि आप चाहते हैं कि हम वहाँ पे विजिट करें दिल्ली में जाके, तो आप ये विजिट करना ही बेटर समझे। आप विजिट करेंगे तो आपको वहाँ सॉफ्ट कॉपी जांच होगी आपकी, और वहाँ पे पता चल जाएगी क्या से क्या मेरी गलती है, क्या नहीं गलती है। यदि हमारी गलती है, कुछ एरर निकल गए, तो वहीं पर सुधार करके फिर से रीसबमिट कर सकते हैं आप। लेकिन अब स्पीड पोस्ट थ्रू करते हैं तो फिर जवाब में जो है, रिप्लाई में है, स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आएगी आपको दोस्तों। वैसे वहीं पे जाकर आप जमा करते हैं तो वहीं पर इंस्टेंट आपको मालूम चल जाएगी, सुधार करके फिर से जमा कर सकते हैं ये चीज़ें, और जल्द से जल्द मतलब आपको उसमें गैजेट में आपको आने के चांसेस हो जाती है जी। फिर इसके बाद आपको हर सैटरडे को जो है गैजेट नोटिफिकेशन के साथ पोर्टल पे आपको वहाँ पे निकलती है नेम कि क्या बोलते हैं कि कौन कौन से लोगों को जो है अप्रूवल मिली वहाँ पे नेम करेक्शन के लिए, तो उसमें अपना नाम देखेंगे। फिर इसके बाद फर्स्ट पेज को प्रिंट करेंगे। फिर इसके बाद जिस पेज पे आपका नाम लिखा हो उस पेज को प्रिंट करके किसी भी नियरेस्ट आधार सेंटर पे जाके नेम करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ हो गई। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और हमसे गाइड ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।